पहुंचे हुए हैं और भ्रमण कर रहे हैं पूरे नई केदारपुरी का, और तमाम तस्वीरें वो लगातार निहार रहे हैं। तो देखिए, केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ और कायाकल्प होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और तमाम परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। और सबसे बड़ी कवरेज प्राइम न्यूज पर आप लगातार देख पा रहे हैं। तो पीएम मोदी की केदार साधना आपके सामने है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री तमाम पहुंचे हुए हैं और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का वो लोकार्पण करेंगे। और जहां पर ये जो नई केदारपुरी है ये बसाई गई है और इसी का लोकार्पण, इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार केदारनाथ के दौरे पर हैं पीएम, जहां पर साल 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को करने की इच्छा भी व्यक्त की थी, पर अनुमति नहीं मिली थी उस वक्त। और वहीं देखिए, पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प भी लिया था, जिस पर लगातार कार्य हो रहे थे। और अब नई केदारपुरी के निर्माण का काम लगभग 90% तक पूरा भी हो चुका है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं आज उन्हीं तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए तमाम योजनाओं का। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, देखिए पूरे नई केदारपुरी का भ्रमण कर रहे हैं खुद ही प्रधानमंत्री मोदी, और उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं। तो सुरक्षा के बीच में, भारी सुरक्षा के बीच में प्रधानमंत्री मोदी नई केदारपुरी का भ्रमण करते हुए जिस तरीके से 2017 में आपदा आई थी, उसके बाद लगातार यहाँ के हालात खराब हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे एक तरीके से। ऐसे में कायाकल्प हुआ है केदारनाथ धाम का, इसके आसपास के तमाम इलाकों का, और इसी नई केदारपुरी का उद्घाटन करने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अगर बात करें केदारनाथ धाम की खास तौर से, तो केदारनाथ मंदिर जो है वो तीनों ही तरफों से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर कत्यूरी शैली में बना ये मंदिर तीनों ही तरफों से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और एक तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ है, तो वहीं दूसरी ओर 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड है, और वहीं तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। और मंदिर लगभग 85 फीट ऊंचा है और 187 फीट लंबा है और 80 फीट चौड़ा है। यह मंदिर करीब 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। और देखिए फिलहाल तस्वीरें, जहां पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, लगभग 90% काम हुआ है, लेकिन अभी भी काम जो है लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 महीने बर्फ पड़ती है और बर्फ पड़ने के चलते निर्माण कार्य जो है वो बीच में रोकना पड़ता है, और इसी वजह से कार्य में विलंब हो रहा है लगातार। लेकिन अभी आप देखिए, अभी भी कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। बात करें केदारनाथ मंदिर की खास तौर से, जो कि जहां पर मंदिर की दीवारें जो हैं वो 12 फीट मोटी हैं, जो भूरे रंग वाली कटवा पत्थरों से बनी हुई हैं, और मंदिर में लगे पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी कि किसी तरह के सीमेंट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के ऊपर बारिश से नुकसान को बचाने के लिए लकड़ी की एक छतरी भी बनाई गई है, इसके ऊपर तांबा भी मढ़ा गया है। और देखिए, एक ही पत्थर से मंदिर की जो छत है वो बनाई गई है, जहां पर मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि तांबे की बनी हुई है। इसके आगे भगवान नंदी जो आपके सामने अभी भी हैं, जो कि विराजमान है मंदिर के ठीक सामने।
उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद सभा मंडप है, इसकी छत 4 बड़े पत्थर से बनी गई है, जहां पर इसकी छत 4 बड़े पत्थर के स्तंभों पर टिकी हुई है और एक ही पत्थर से बनी हुई है। इसमें 5 पांडवों की मूर्ति भी बनी हुई है। फिलहाल आपके सामने नंदी की तस्वीर, जो कि नंदी मंदिर के ठीक सामने विराजमान है। इसके बाद छोटा सा एक स्तंभ भी मंडप है, जो कि मंदिर में ही है। इसमें मां पार्वती की मूर्ति है। इसके ठीक बाद गर्भगृह है, जहां पर शिवलिंग विराजमान है। तो केदारनाथ मंदिर में एक त्रिकोणीय पत्थर पर उकेरी गई मानव सिर की रचना भी है। यह इस मंदिर की खास विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तस्वीरें देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भ्रमण करने के बाद फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर केदारनाथ धाम, जो कि नया तरीके से बनाया गया है, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरीके से कायाकल्प की गई है वो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल देख रहे हैं। और देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में भी थे तो लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नजर बनाए हुए थे कि विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, कितनी गति के साथ काम हो रहा है, इस पर भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की निगाह बनी हुई थी। और अब देखिए, वो एक कक्ष में मौजूद हैं और यहाँ पर वो तमाम पुरानी तस्वीरें भी देख रहे हैं और जो कायाकल्प हुई है वो भी देख रहे हैं। तो 5वीं बार आगमन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ धाम में, और ऐसे में इस बार का आगमन उनका अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद जो हालात पैदा हुए थे यहाँ पर, वो किसी ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। और लेकिन अब जो कायाकल्प हुआ है केदारनाथपुरी का, आसपास के तमाम क्षेत्रों का, वो भी अपने आप में यकीनन काफी महत्वपूर्ण है। काफी खुश तमाम साधु संत भी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से। और देखिए तस्वीरें, जहां पर जब 6 महीने में बर्फ पड़ती है तब जिस तरह के हालात पैदा होते हैं, विकास कार्य तमाम रुक जाते हैं, उसकी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री मोदी इस टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो बाबा केदार की शक्ति और प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति साफ तौर पर दिखाई देती है। और बीते 7 सालों में ये दिखाया भी गया है और देखने को भी मिला है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बाबा केदार के, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और देखिए, कल बाबा बर्फानी के कपाट भी बंद हो जाएंगे और उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ है और आज पूरे दिन पूजा अर्चना चलेगी, क्योंकि कल कपाट बंद होंगे इसीलिए। और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी एक कक्ष में मौजूद, जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें केदारनाथ धाम केदारपुरी से जुड़ी हुई देख रहे हैं। तो पहले पीएम ने भ्रमण किया और अब देखिए वो टीवी स्क्रीन पर विकास कार्यों को लेकर, अपने आगमन को लेकर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का आना केदारनाथ धाम। और देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को लाइव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी। और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही थी कि वाराणसी में भी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर काफी खुशी का माहौल था और वहां पर भी आज विशेष तौर पर पूजा अर्चना होनी है। तो देखिए कि ऐतिहासिक दिन है आज और इसको ऐतिहासिक और बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। इसको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तौर पर आज बीजेपी मना रही है। तो पीएम मोदी की केदार साधना बीते 7 सालों में सभी ने देखी और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण, जहां पर वो 400 करोड़ की लगभग परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं केदारनाथ को, केदार धाम को। और वहीं पीएम के दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं।
क्योंकि एक तरफ पीएम का दौरा है तो वहीं दूसरी ओर देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित का विरोध देखने को मिल रहा था, लंबे वक्त से जारी था, और इसी के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। और वहीं जब पीएम मोदी बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे, उस वक्त किसी भी भक्तगण को, किसी भी श्रद्धालु को अंदर परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए रात का वो दृश्य भी पीएम के सामने है, जब केदारनाथ कैसा लगता है जब रात होती है। तो फिलहाल देखिए ये हो चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे और अपने अगले पड़ाव की ओर। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ ये केदारनाथ धाम का मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, अपने आप में काफी विशाल है। जहां पर केदारनाथ धाम है, खर्च कुंड है और भरत कुंड भी है इसके आसपास। और देखिए पीएम मोदी के साथ उनका काफिला सुरक्षा का। तो पीएम मोदी लगातार पूरे परिसर में भ्रमण कर रहे हैं। बात हम करें केदार धाम में मौजूद शिवलिंग की, तो पहला शिवलिंग जो है वो त्रिकोणीय है। ऐसा इस शिवलिंग का आकार त्रिकोण है, इसकी परिधि 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट ही है। इसमें माता पार्वती, श्री यंत्र, गणेश भगवान और स्फटिक माला की आकृति को भी देखा जा सकता है। गर्भगृह के पास चारों कोनों पर 4 मजबूत स्तंभ हैं जहां से होकर परिक्रमा होती है। फिलहाल ये मुलाकात है और ये मुलाकात भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। देखिए प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं तमाम पुरोहितों से, साधु संतों से, सभी का हालचाल जान रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और देखिए उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया है तमाम पुरोहितों ने। और देखिए हाथ जोड़ते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर मांग उठ रही थी तमाम पुरोहितों की ओर से, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम कोई बड़ा ऐलान करे, कोई बड़ी घोषणा करे। और जो मांग लगातार उठाई जा रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, क्या वो मांग, क्या या फिर उस मांग को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इसीलिए ये मुलाकात भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ वक्त में जिस तरीके से हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पहुंचे थे केदारनाथ, उनका विरोध हुआ था, लेकिन सबके बीच में तीर्थ पुरोहितों की ओर से कहा गया था साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे, तैयारी उनके दौरे को लेकर हम करेंगे। तो देखिए भव्य तस्वीरें आसपास के पहाड़ों की, जहां पर ये पहाड़ जो हैं वो सफेद बर्फ से ढके हुए हैं। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए मंदिर की ओर, और देखिए यहाँ पर भी उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत होता हुआ और तमाम साधु संत उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके माथे पर लेप लगाया और उनका स्वागत किया, टीका लगाया और फूल मालाएं पहनाई प्रधानमंत्री मोदी को। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि केदारनाथ धाम के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और अब उनकी पूजा अर्चना चलेगी, वो पूजा अर्चना करेंगे भगवान